मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। अभी हम मौजूद हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय के बाहर और यहाँ छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या मुद्दा है, क्या दिक्कत है। आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास आए हैं। इसके पहले भी 2 बार जो एसटीटी 2025 के जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया, उसे फिजिक्स और कॉमर्स 2 विषय ऐसे हैं जिसमें भारी गड़बड़ी हुई है। तो इन विषय को लेकर हम लोग बार बार उस सड़क पर उतर रहे, तीसरी बार आज हम आए हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो चेयरमैन हैं उनको ज्ञापन सौंपकर सारी समस्या को देखा जाए ताकि जो भी चीजें हैं उसको ठीक कर लिया जाए। क्या लिखा हुआ है इसमें? एसटीटी फिजिक्स का रिवाइज्ड आंसर की जारी किया जाए, 50 से ज्यादा गलत उत्तर नहीं सहेंगे। अगर ये नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे? आज हम लोग तीसरी बार आए हैं, पहले भी 2 बार अभ्यर्थी आए थे, आज अभ्यर्थी तीसरी बार आए हैं। अगर नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोग चौथी बार जो है बीएसईबी को ठप कर देंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन को और तेज करेंगे। यही हमारी मांग रही है। आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? हम लोग का जो है फिजिक्स में रिवाइज आंसर की चाहिए, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन में 50 गो का आंसर गलत है और इसको जल्द से जल्द रिवाइज आंसर की जारी किया जाए। आप छात्र जी, तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो हम और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे छात्र हैं आप जी। क्या दिक्कत है? एस्टेट का फिजिक्स का में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन जिसका आंसर की गलत दिया गया। तो हम लोग बोर्ड से मांग करते हैं कि जो आंसर की है उसको फिर से रिवाइज आंसर की जारी किया जाए और जो सही आंसर हो वो जारी किया जाए। दूसरा कोई मांग नहीं है। जो रिवाइज है, जो सही है वो आंसर की जारी किया जाए, बस वही मांग है। तो आंदोलन होगा। हाँ, अंत में आंदोलन करना होगा, लेकिन अभी फिलहाल चाह रहे कि शांति से अगर रिवाइज आंसर की मिल जाता है तो उसी में शांत हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी छात्र छात्राएं और मौजूद हैं। यहाँ पे छात्राएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या दिक्कत है? हम लोग पेपर 2 कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। 21 आउट ऑफ सिलेबस है। हम लोग को उसको ग्रेस मार्क्स चाहिए। अब 1, 2, 4, 5 तक भी जाते तो हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते। 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम 21 क्वेश्चन से बहुत बच्चे का रिजल्ट रुक रहा है, तो वो हम लोग को डिमांड है ग्रेस मार्क्स के लिए। और कोई मांग? बस ग्रेस मार्क्स चाहिए हम लोग को। नहीं सुन रहे, इसलिए हम लोग को आना पड़ रहा है। अगर नहीं सुनेंगे सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। 1, 2 देखिए 21 आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन दिया है उसका जवाब देगा ना कि उसका क्या करेगा। हमको बस बीएसबी से जवाब चाहिए कि क्या करना चाह रहा है। बस हमको यही आके बोल दे कि 21 आउट ऑफ सिलेबस का क्या करेगा, हटाएगा, नंबर देगा, क्या करेगा। हमको वही जानना है बस। आप कुछ सिलेबस के बाहर क्वेश्चन पूछिएगा तो उसका जवाब दीजिएगा ना, या गलत पूछेगा तो जवाब दीजिएगा। बस हम जवाब मांगना चाह रहे हैं बस। आप जवाब मांगना चाहते हैं। यहाँ पे और भी छात्राएं हैं। क्या दिक्कत है? जी, मैंने जैसा पहले भी कहा आपसे, एक कॉमर्स सब्जेक्ट में मैं स्पेसिफिकली बता देती हूँ, कॉमर्स सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। इसमें 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया? जो आयोग की तरफ से, या जो मार्क्स का होगा सारा? एक 150 मार्क्स का, पूरा 150 का मार्क्स का आउट ऑफ का ये क्वेश्चन होता है, एग्जाम होता है। और इसमें 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। हम इसलिए कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस क्योंकि जो हमारे जैसे बीएसईबी से कराया गया है, जिस आयोग से कराया जाता है, वो नोटिफिकेशन जारी करती है, एग्जाम पैटर्न देती है, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो उस नोटिफिकेशन में कंप्लीटली जो सिलेबस था वो दिया गया था उस सिलेबस से बाहर। आप ऐसे ही अचानक से कहीं से भी तो क्वेश्चन तो उठा के नहीं दे सकते हैं। पढ़ना तो बच्चों को समंदर है, ये जान रहे हैं, बट आप कहीं से भी तो उठा के नहीं ना दे सकते हैं। आप जो सिलेबस दिए हैं हम बच्चों को, छात्रों को पढ़ने के लिए, तो उसी पे ना जाएगा बच्चा। और आप अचानक से इतने बड़े अंक पे, 21 नंबर कोई छोटा अंक नहीं होता है मैम, आप भी समझ सकती हैं। तो मांग में क्या क्या मांग में ग्रेस मार्क्स हम मांगना चाहते हैं। ग्रेस मार्क्स अब ये तो आयोग उस पर निर्धारित करेगी ना। हम तो कब से मांग कर रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स है, कुछ नोटिस दीजिए सर, कुछ नोटिस दीजिए सर। कोई नोटिस नहीं है। अब आज आएगा, कल आएगा, आज आएगा, कल आएगा। चैलेंज भी सर ने करवाया, आयोग की तरफ से चैलेंज भी हुआ है, हमने चैलेंज भी किया है विद प्रूफ के साथ। तो प्रूफ के साथ हमने किया है। तो आयोग इंतज़ार है, आयोग कब तक निकालती है नोटिस, रिजल्ट।
तो आपने जैसे सुना कि छात्रों का कहना है कि बोर्ड की तरफ से उन्हें एक आश्वासन चाहिए और जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे छात्र छात्राएं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या दिक्कत है? आप छात्र हैं? जी बिल्कुल छात्र हैं। हम लोग रिवाइज आंसर की डिमांड करते हैं। हमने इससे पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन आयोग जो सीधा कह रहे हैं कि हम जो है रिवाइज आंसर की नहीं देंगे। तो हम लोग का डिमांड है यही है कि आपने 50-50 नंबर जो गलत किया है उसके लिए जो है विद्यार्थियों की मांग सुनिए और रिवाइज आंसर की जितना जल्दी हो सके आप दीजिए। आंसर की बात कर रहे हैं वो, और उन्होंने बोला है कि कॉमर्स में आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। आप सिलेबस रखते हैं, आयोग क्या है, आप एक सिलेबस है, आप पढ़िए, इससे आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। अन्यथा आप अगर उस सिलेबस से नहीं पूछ रहे हैं, आप JRF नेट का सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ तो अन्याय है। आप सिलेबस रखते हैं कि इससे पढ़िए और सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस बाहर पूछते हैं आप, कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसी के लिए हम लोग जो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जो सिलेबस से बाहर है उसको भी ग्रेस मार्क देकर जो है आप पास। सिलेबस से जो बाहर है कम से कम 15 नंबर चाहिए, तब हाँ 15 नंबर चाहिए। और फिजिक्स वाले के साथ जो है कम से कम अगर आप रिवाइज आंसर की नहीं भी देते हैं तो 25 से 30 नंबर फिजिक्स वाले को होना चाहिए, 25 से 30, उससे कम नहीं। आप अगर रिवाइज आंसर की नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग का डिमांड यही है कि रिवाइज आंसर की हो, जारी हो। नहीं सुनते हैं तो क्या करें? नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग जो है छात्र आंदोलन का आगाज करेंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि STT के लिए, पात्रता परीक्षा के लिए जो है हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था, जहाँ तक कि ये बहुत मीडिया वाला हम चला भी था। तो हम लोग वही करेंगे, आयोग का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। STT में क्या हुआ था, कोर्ट का आदेश हुआ था, लेकिन BSV उसको क्या किया, छुपा लिया था कि आप STT का आयोजन कीजिए, BSV उसको छुपा लिया था। तो हम लोग आंदोलन किया, इसके बाद STT आयोजन हो गया। तो हम लोग वही करेंगे, अगर रिवाइज आंसर की नहीं देंगे तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। ये जब से आंसर की आया है ना, तब से जो है चल ही रहा है ये। आंसर की चाहिए, फिर उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस में भी वो हाँ ग्रेस मार्क वो भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कोई मांग? बस यही मांग है कि आप आंसर की दे दीजिए दोबारा, या फिर ग्रेस मार्क दे दीजिए, बस यही, और कुछ नहीं। जी धन्यवाद। जी, तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र छात्राएं धरना पे हैं और बहुत सारे अपने मांग को लेके यहाँ पे। जी क्या हुआ? हम ये लाइब्रेरी का स्टूडेंट है। अच्छा, लाइब्रेरी, इधर लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं आप? हाँ। आप छात्रा हैं? जी जी जी, लाइब्रेरी। क्या प्रॉब्लम हुआ? देखिए लास्ट टाइम हम लोग आंदोलन किए थे 26 सितंबर को, तो उस समय एक अधिकारी से मिलवाया गया था। तो उन्होंने कहा था कि ये अक्टूबर में हम लोग की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। आचार संहिता से इस पे कोई एथी नहीं लगेगा। क्या बोलना चाहते, बोलिए। नहीं वही बोले कि नोटिफिकेशन के बारे में बार बार हम लोगों को गुमराह किया जाता है, कोई निश्चित डेट नहीं बोला जाता है। और जब हंगामा करते हैं तो कहते हैं कि ये लोग बदमाशी करते हैं, ऐसे करते हैं। मुझे 17 साल से वैकेंसी नहीं आई है। 26 तारीख को आए थे तो डेलीगेशन टीम को मिलाया गया, तो बोला गया कि इस पे नौकरी वाला एग्जाम नहीं है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस पे आचार संहिता का असर नहीं पड़ता है, तो हम इस बीच में हम जारी कर देंगे। और फिर भी नहीं किया गया। और हम लोग जब डेट मांगते हैं तो कोई निश्चित डेट देते नहीं है बार बार, और बोलते हैं कि अगले महीने बहुत जल्द कर देंगे। और बहुत जल्द करके ये मतलब ये 17 साल हो गया है। और वो मई महीने में हिंदुस्तान पेपर के द्वारा बताया गया था कि चुनाव से पहले लाइब्रेरियन की नियुक्ति करा दी जाएगी, लेकिन अभी तक एक भी कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन BSEB के द्वारा एग्जाम के लिए नहीं जारी किया गया। सिर्फ आके हम 2-3 बार डेलीगेशन टीम मिला है तो ये बोल देते हैं कि बहुत जल्द होगा, कोई क्लियरेंस नहीं है। इससे हम लोग बहुत मायूस हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा मायूस है। यहाँ हम और छात्रों से बात करेंगे। यहाँ पे कितने दिन से आप धरना प्रदर्शन? देखिए, हम छात्रों के लिए तो करीब 6 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन STT के छात्रों को जो है लगातार प्रदर्शन करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है, और साथ ही साथ लाइब्रेरियन के छात्रों को भी परेशान किया जा रहा है। लाइब्रेरियन के छात्रों के लिए हमने जो 26 सितंबर को आंदोलन किया था, अध्यक्ष महोदय से वार्तालाप हुआ था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 10 अक्टूबर तक जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देखिए, जब हमने आंदोलन किया था तो शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया था, BSEB बोर्ड को लिखा था कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जारी कीजिए, लेकिन अभी तक हमारी बातों को नहीं सुना गया। दूसरा हमारा मुद्दा है STT का रिवाइज आंसर के, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है उसमें कम से कम जो है
35 से 40 क्वेश्चन फिजिक्स में गलती है, कॉमर्स में देखिएगा तो 12 से 15 क्वेश्चन गलत है। एक एवरेज लीजिएगा तो हर एक सब्जेक्ट में जो है कम से कम 10 से 12 आंसर की जो जारी किया गया है गलत है। ये बताइए कि यहाँ पर तो दोषी है आयोग, अब भुगतना पड़ा है छात्रों को। वहाँ पे स्टूडेंट्स है वो बोल रहे हैं कॉमर्स में भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए। हाँ तो हम पूरा आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछा गया। हम तो ये भी मांगे कि आप ग्रेस मार्क्स जारी कीजिए, रिवाइज आंसर की जारी करने में क्या दिक्कत है भाई? सिंपल बता दीजिए क्या क्या मांगे हैं पॉइंट। हमारा पहला मांग है एसटीटी का रिवाइज आंसर की जारी होना चाहिए, एसटीटी का रिजल्ट जारी होने से पहले। दूसरा मांग है हमारा कि लेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि लेट के नोटिफिकेशन के बारे में जो है पहले पेपर में दिया हुआ था कि 6500 पदों पर जो है बहाली दी जाएगी, लेकिन अभी तक बहाली नहीं दी गई है। देखिए कि हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, लेट का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर के हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं अध्यक्ष महोदय के। मिलते हैं उनसे, वार्तालाप क्या होता है उसके बाद आप लोग से बताएंगे। अगर नहीं सुनते तो क्या करें? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो यहाँ आप साफ सुन सकते हैं कि छात्राओं का कहना है, छात्र छात्राओं का कहना है कि बोर्ड की तरफ से जब तक आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।